अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं झोंक टीवी वसेब दी आवाज। झोंक टीवी का वादा है हर खबर सबसे पहले आप तक। तो आइए चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और ख़बर शामिल करें जनाब मुल्तान शाह शम्स सरकार दे रोज़े तो। और अज असां तुहाडी गुफ्तगू करेसूं जनाब ऑन रज़ा शमसी जेड़े कि ई टाइम गद्दी नशीन हैं उन्हां कोल जानसूं कि मुहर्रम दे हवाले दे नाल सिक्योरिटी दे इंतजामात क्या हैं और बाकी जेड़े इत्थों दे दरबार दे मामलात हैं उन्हां ते भी असां उन्हां दे नाल गलबात करेसूं। सुनवेने तक उन्हां दी अपनी ज़बानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। और नाजरीन ई टाइम मैं मौजूद हाँ शाह शम्स तबरेज़ दे रोज़े दोते शाह शम्स दे रोज़े दोते क्योंकि मुहर्रम दे हवाले दे नाल सिक्योरिटी दे हवाले नाल असां मखदूम साहब नाल गल करेसूं कि ई टाइम जिहड़ी सिक्योरिटी है वो मतलब कितनी है और डेली दे कितने के ज़ायरीन जेड़े मुहर्रम यकम मुहर्रम तो घिन के अशरा मुहर्रम तक इत्थां आंदे ऑन रज़ा शमसी साहब साडे नाल मौजूद हैं जेड़े कि गद्दी नशीन भी हैं। मैं आपदा थोरायत हाँ आपदी मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि आपने हमेशा झोंक टीवी को टाइम दिता है और अज भी मौके ते तुसां टाइम दिता है। अच्छा ऑन शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रिजवान साहब। जी सब तो पहले तो ऑन शाह साहब मैं सवाल ये करे कि जिमें यकम मुहर्रम तो घिन के अशरा मुहर्रम तक तुसां क्या समझते हो कि इतना सिक्योरिटी का जोड़ा मामूल है वो कैसा होता? जी ठीक होता है सिक्योरिटी का मामूल, कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह CPO साहब और अपने DC साहब तावन में है, कोई भी मसला मसाइल होता है तो SHO साहब भी आ जाते हैं मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल ठीक चल रहा है सिक्योरिटी का माहौल। यकम मुहर्रम तो घिन के अशरा मुहर्रम तक तुसां क्या समझते हो कि डेली बेसिस ते कितने ज़ायरीन हैं जेड़े माशाल्लाह इत्थां मजालिस भी होंदी है ज़ियारत वास्ते या लोग इत्थां शामिल थींदे? मजालिस हमारी डेली होती हैं तो 3 बजे से 10 बजे तक मजलिस का टाइम होता है, तो डेली तकरीबन 5-6 हज़ार लोग का आना जाना लगा रहता है यहाँ पे। ऑन शाह साहब मैं पिछले प्रोग्रामां दे विच भी गल कीती, अज वल मैं डिठा क्योंकि मुहर्रम दे सा कोई इत्थां लंगर खाने दी बड़ी मतलब बड़ा खासा जेड़ा ना जेड़ा इंतज़ाम है इत्थां बड़ा नाकिस इंतज़ाम है। तुसां क्या समझदे वे कि मुहर्रम दे विच मतलब जेड़ा लंगर दा इंतज़ाम है वो कैसा होना चाहिए? जी लंगर का इंतज़ाम मुहर्रम में अपनी मदद आपके तहत ही होता है। ये भी आप देख रहे हैं कि आपके सामने लंगर लोग खा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अपनी मदद आपके तहत चलता भी रहेगा। बाकी गवर्नमेंट से पहले भी अपील थी, अब भी अपील करते हैं कि इस तरफ शाह शम्स दरबार की तरफ भी कोई तवज्जो दें। यहाँ भी बहुत सारे मसले मसाइल है, तो कोई लंगर खाना यहाँ भी अगर बना कर दे सकते हैं हमें तो बना दें। ऑन शाह साहब जितना मुल्तान दे ढेर सारिया मज़ारात बईयां पईयां उन्होंने को फंड भी दिता वैंदा है, शाह शम्स क्या मज़ार उन्होंने नज़र च नहीं आती या मतलब क्यों ऐसा थींदा पे? क्योंकि अपनी मदद आप देता है तुसां कब तक क्योंकि हर रोज़ हर साल जेड़े ज़ायरीन हैं उन्होंने तादाद वधदी वेंदी है। जी रिजवान साहब अपनी मदद आपके तहत मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको बख्शिश करे, उनकी वालिद साहब उससे पहले उनके वालिद साहब, तो नस्ल दर नस्ल यहाँ यही काम ही हो रहा है। अपनी मदद आपके तहत लंगर भी तकसीम होता है, सबीलें भी लगती हैं, सब कुछ होता है। वैसे 10 मुहर्रम को लंगर न्याज लोग भी बहुत लेकर आते हैं, तो अल्लाह खैर करेगा कि काम चलता है। सर मेरा मकसद सवाल वल मैं वो करे कि देखो हर साल ज़ायरीना दी जड़े मुहर्रम दे लोग आंदे क्योंकि मुल्तान क्या पूरे पाकिस्तान तो शाह शम्स लोग आंदे, तुसां क्या समझदे हो कि लोगों की जी तादाद है वो तो वधदी वेंदी है, जगह तो उवें खड़ी है ना, वो जगह के वास्ते एक खूबसूरत तरीके का इंतजाम किया वजे जिमें तुहाडे कोल अलम दे नाल बिल्कुल जगह है उत्थां लंगर खाना बनाया वजे ताकि आने वाले लोगों को एक अच्छे तरीके दे नाल उन्हां को लंगर भी दिता वजे। बाकी जगह की जी गल है तुसां तो उनको तो नहीं बहंदे पैवे, लेकिन हुकूमत दी भी तो कुछ जिम्मेवारियां हैं। सिर्फ औकाफ वाले का काम ये तो नहीं कि इत्थों गले चा के ते बोरियां भर के घिन वजन, बाकी पूरा साल तुसां अपनी मदद आप देता है कब तक करे सो तुसां तो करेंदे रहना क्योंकि तुहाडी जिम्मेवारी भी है, तुहाडी ड्यूटी भी है। जी बिल्कुल ये तो है, मेरी ड्यूटी भी है, जिम्मेवारी भी है। तो आपने जिस जगह का अभी जिक्र किया है वहाँ पर है एक लंगर खाना, लेकिन वो छोटा है बहुत। तो अब वैसे मैंने कुछ अर्सा पहले एप्लीकेशन तो दी है कि हमें लंगर खाना बना कर दिया जाए। नीचे तलवार शाह वाली गली में वो एक प्लॉट पड़ा है, हमारे इमाम बारगाह से मुंसलिक है, वो अलम भी लगा हुआ है, वहाँ का मातम भी होता है। तो दरख्वास्त तो दी है इनको कि वहाँ पर लंगर खाना छोटा सा बना कर दिया जाए, कॉम्प्लेक्स टाइप बना कर दिया जाए। अब देखें आगे मौला खैर करेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂਮਨੀਨ को क्योंकि ये टाइम कोरोना ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ SOPs ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਜਾਲਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਥੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਆ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ मतलब मोमिन को या अपने प्यार करने वाले को? जी रिजवान साहब यही है पैगाम कि वैक्सीन लगवा लें क्योंकि मैंने लगवा ली है वैक्सीन, तो लोगों से भी यही है दरख्वास्त के लगवाएं वैक्सीन, फासला रखें। मास्क का इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने भी नहीं लगाया, यानी कम से कम इतना फासला हो जितना तो आदत मेरा है। हाँ जी बिल्कुल, इतना फासला लाजमी रखें, बाकी एहतियात करें क्योंकि एहतियात हमारे मज़हब में भी अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि एहतियात लाजमी है हर बीमारी से। बाकी अल्लाह खैर करेगा, मौला पंचतन पाक सबको सलामत रखे। आन शाह साहब मेरे सवाल बिल्कुल ख़त्म थी गए लेकिन तुसा वैक्सीन की गाल जिथा की है कि लोग बड़े सारे वैक्सीन तो डरते पैन, तुसा आज अपने मतलब चाहने वाले को मोमिन को ये आखा कि मैं लवा के दी, क्या वैक्सीन के नाल साइड इफेक्ट कहीं थी? नहीं रिजवान साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो बाकी मौला खैर करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक करम करेंगे। दवाई है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना जी दवाई में, तो यही है कि लगवानी चाहिए, सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। तो पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, गवर्नमेंट कह रही है कि वैक्सीन करवाओ, पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और घूमने फिरने की आज़ादी भी हो जाएगी, दूसरा रौनकें भी दोबारा बहाल हो जाएंगी। बाकी मौला खैर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन सरना गुफ्तगू करेंदे बैन ऑन रज़ा शमसी साहब, आप दरबार शाह शमस दे गद्दी नशीन हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। डेदरा से झोंक टीवी वसेब दी आवाज़।